यह कहानी है शहर से दूर बसे एक प्रतापपुर नाम के गांव के बारे में। यह गांव पेड़ पौधों से हरा भरा था। इस गांव में सारे लोग खुशी से और मिलजुल कर रहते थे। यहाँ के सारे लोग खेती बाड़ी करते थे और उसी से अपना खर्चा चलाते थे। एक बार की बात है कि इस गांव में सारे लोग बहुत ही परेशान थे, क्योंकि उनकी फसल बहुत ही कम हुई थी और फसल कम होने के कारण उन्हें फसल बेचने पर बहुत ही कम पैसे प्राप्त हुए। पैसे कम होने के कारण गांव वालों का खर्चा नहीं चल पाया, जिससे उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने सरपंच के पास जाने का सोचा और वहां जाकर उन्होंने सरपंच को अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया कि फसल कम होने के कारण उन्हें कई सारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो सरपंच ने कहा कि वह तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, मगर वह अपने से बड़े कर्मचारियों से बात करके उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करेगा। यह सब सुनकर सारे गांव वाले निराश होकर और वहां से अपने अपने घर लौट आए। अगले दिन सरपंच ने अपने से बड़े कर्मचारियों से बात की और उन्हें कहा कि गांव वालों की फसल इस साल बहुत ही कम हुई है, जिससे उनका बहुत नुकसान हो गया। तो फिर उस कर्मचारी ने सरपंच को कहा कि वह जल्दी इस समस्या का समाधान निकालेगा। कर्मचारी ने सोचा कि वह गांव वालों का नुकसान कम करने के लिए सबको 500 रुपए सरकार की तरफ से देगा। 2 दिन बाद कर्मचारियों ने उस गांव के सरपंच को बुलाया और कहा कि वह गांव वालों का नुकसान कम करने के लिए सबको 500 रुपए देगा। यह कहकर उस कर्मचारी ने सरपंच को पैसे दे दिए ताकि वह गांव में सारे लोगों को पैसे बांट दे। सरपंच पैसे लेकर अपने गांव लौट गया। पैसे देखकर सरपंच के मन में लालच की भावना आ रही थी और वह सोचता कि वह गांव वालों को यह सारे पैसे ना देकर खुद रख लेगा, और अगर गांव वाले पूछेंगे कि उनकी समस्या का हल निकला कि नहीं, तो वह कहेगा कि मैंने अपने से बड़े कर्मचारियों से बात की पर उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया। यह सब सुनकर गांव वाले बहुत ही निराश हो गए और अपने घर चले गए। मगर रमेश को सरपंच की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो उसने इसे के पीछे का रहस्य जानने के लिए उसी कर्मचारी के पास जाकर बात की, यह जानने के लिए कि सरपंच झूठ कह रहा है या सच। बात करने पर यह पता चलता है कि उसने सरपंच को सारे गांव वालों को पैसे बांटने लिए दिए थे। फिर रमेश ने उस कर्मचारी को बताया कि गांव वालों को कोई पैसे नहीं मिले हैं। यह सुनकर उस कर्मचारियों को बहुत ही गुस्सा आया और उसने रमेश से कहा कि जाओ और सरपंच को घसीट के मेरे पास लेकर आओ। रमेश ने अपने गांव जाकर सारे गांव वालों को यह बताया कि हमारी नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार ने सरपंच को पैसे दिए हैं ताकि वह गांव वालों के बीच बांट दे, मगर हमें तो कोई भी पैसे अभी तक नहीं मिले। यह सब सुनकर गांव वालों को भी बहुत गुस्सा आया और फिर गांव वाले उस सरपंच के पास जाकर उसे मारने पीटने लगे और फिर उसे कर्मचारी के पास लेकर गए। यह सारी धोखाधड़ी करने के लिए कर्मचारियों ने सरपंच को बहुत ही कड़क सजा दी।